श्यामपुर गांव में रवि नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रवि और उसकी पत्नी सरिता दोनों मिलकर गांव के चौराहे पर बिरयानी का ठेला लगाते थे। उन दोनों की बिरयानी बहुत प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से उनकी बिरयानी खाने आते थे। दोनों का धंधा अच्छा चल रहा था। उसी गांव में सेठ चंद नाम का एक अमीर आदमी था। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसे जितना भी मिलता वो उसे कम ही समझता था। एक दिन गांव का एक आदमी सेठ चंद से बोलता है, क्या भाई सेठ चंद, सब कैसा चल रहा है? क्या कहूँ भाई, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक बार रवि की बिरयानी खाकर देखो, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। रवि की बिरयानी? अब ये क्या है? तुम्हें नहीं पता? अगर एक बार तुमने रवि की बिरयानी खा ली तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ भाई, एक बार खाकर ट्राई जरूर करना। वैसे ये रवि की बिरयानी की दुकान है कहाँ पर? अपने ही गांव के चौराहे पर है। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ चंद गांव के चौराहे पर जाता है। सेठ चंद ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक बिरयानी की दुकान के आगे काफी भीड़ लगी हुई है। रवि सभी लोगों को बिरयानी देने में भी असमर्थ हो रहा था। ये सब देखकर सेठ चंद मन ही मन सोचता है, अगर मैं भी एक बिरयानी का ठेला लगा दूं और बिरयानी को आधे दाम पर देने लगूं तो मुझे भी बहुत मुनाफा होगा। ये सब सोचता हुआ वो घर चला जाता है। अगले दिन सेठ चंद भी चौराहे पर बिरयानी का ठेला लगा देता है और जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है, अयो भाई अयो, रस्ते का माल सस्ते में, अब बिरयानी सिर्फ 50 रुपए प्लेट। अयो भाई अयो, अब बिल्कुल आधे दाम में भरपेट बिरयानी खाकर जाओ। इस तरह सेठ चंद चिल्लाकर बिरयानी बेचने लगा और लोग सेठ चंद के पास बिरयानी खाने आने लगे। धीरे धीरे रवि का कमाई कमने लगा और उसके व्यवसाय में नुकसान होने लगा। एक दिन रवि सेठ चंद के पास जाकर बोला, सेठ जी, अगर आप इतना कम दाम में बिरयानी देंगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। सेठ चंद गुस्से से बोला, मुझे मत सिखाओ कि धंधा कैसे करना है, और धंधा किसी का भी बंद हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर सेठ चंद ने रवि को भगा दिया। उस दिन रवि के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। वो दुखी मन से अपना ठेला लेकर घर चला गया और अपनी पत्नी से कहता है, लगता है बिरयानी का धंधा बंद करना होगा। हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। आप दुखी मत होइए, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। एक दिन रवि किसी काम से दूसरे गांव से लौट रहा था। धूप बहुत तेज थी तो रवि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक बाबा गुजर रहे थे। बाबा ने रवि को देखा और उसके पास जाकर बोले, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? क्या हो गया? रवि खड़ा होकर वहीं जो कुछ बीता सब बाबा को बता दिया। फिर बाबा बोले, बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो? तभी बाबा ने हवा में हाथ घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ा। वहां एक हांडी प्रकट हो गया। ये लो बेटा, ये है जादुई हांडी। अच्छे से तुम इसमें बिरयानी बना सकते हो, और याद रखना, इसका सही से इस्तेमाल करना। अगर लालच किया तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे छिन जाएगा। फिर रवि बाबा को प्रणाम करता है और हांडी माथे पर रखकर घर चला जाता है। अगले दिन रवि उसी हांडी में बिरयानी बनाता है और वो बिरयानी ठेले पर रखकर चौराहे पर ले जाता है। बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। एक व्यक्ति बिरयानी खाने आया और बिरयानी खाकर बोला, वाह भाई रवि, क्या बिरयानी बनाई है। ये बिरयानी खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। धीरे धीरे लोगों को रवि की बिरयानी का स्वाद पूरे गांव में फैल गया और फिर से लोग रवि के पास बिरयानी खाने आने लगे। एक दिन सरिता रवि से पूछती है, वो हांडी क्या है और कहां से लाई? फिर रवि उसके साथ जो भी घटित हुआ वो सारी बात बताता है। फिर सरिता बोलती है, देखा, मैं तो बोली थी ना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये दोनों की सारी बातें
चुपके से सेठ चंद सुन रहा था। ये सब बातें सुनकर सेठ चंद मन ही मन सोचने लगा। अच्छा ऐसा है क्या? तभी मैं सोचूं रवि के पास इतने ग्राहक क्यों आने लगे। आज रात ही मैं वो हांडी चुरा लूंगा। रात हुई, सेठ चंद चुपचाप रवि के घर जाता है और वो हांडी चुरा लेता है। फिर वो हांडी अपने घर ले जाकर रख देता है और बोलता है, अब देखता हूँ रवि कल बिरयानी कैसे बनाता है। सुबह हुई तो देखा सेठ चंद का घर अब एक झोपड़ी में बदल गया और वो हांडी भी गायब हो गई। सेठ चंद को अपने आप पर पछतावा होने लगा। रवि उसी हांडी के साथ खुशी खुशी जीने लगा। इसलिए बच्चों, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाह में कभी कभी हम लोगों के पास जो कुछ होता है वो भी गंवा बैठते हैं।